चलो वन लास्ट डेरिवेशन. de Broglie wavelength of a wave associated with electron ठीक है. इसको हम लोग डिराइव करने वाले हैं. ये इसका वेवलेंथ का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं. तो सबसे पहले assume an electron of mass m and charge e accelerated by a potential v. ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, चार्ज e है, एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल v. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. नॉर्मली क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पे ये स्मॉल भी है, कंफ्यूज मत होना. यहाँ स्मॉल वी कैपिटल वी दोनों आएंगे. ऑल्सो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिला इलेक्ट्रॉन को? फ्रॉम द वर्क डन. और वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है. तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ई टू वी. ठीक है. तो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से मिला? फ्रॉम द वर्क डन. वर्क डन क्या है? क्यू वी. क्यू वी में क्यू क्या हो जाएगा? ई. तो ई वी. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हुआ? फ्रॉम 1 and 2 आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो. मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई होगा. एक स्मॉल वी है, एक कैपिटल वी है, काट मत देना. एक वेलोसिटी है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इस पे. रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. आप लोग 9th में भी पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम E इज इक्वल टू एम वी होता है ना. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा. अब इसको मेरे को हाफ एम वी स्क्वायर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 2m करूंगा. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2m क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m होगा. m कटा स्क्वायर कटा, तो ये क्या हो गया? पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो गया. हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाता है? कई. तो मेरा आ गया पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना. या फिर P इज इक्वल टू 2m के. मैं 2m को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया P स्क्वायर को P बनाने के लिए. ये आ गया. ये रिलेशन हमने पहले भी पढ़ लिया है. मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m के. ठीक. अब के के जगह के क्या था? के इज इक्वल टू ईवी था फ्रॉम इक्वेशन 2. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m ई वी लिख सकता हूँ. ठीक है. और डी ब्रॉय, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय
लैम्डा क्या होता है, h बाई पी होता है। तो मैं लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी के जगह मैं ये वैल्यू रख दूंगा √2 MeV, √2 MeV रख सकता हूं। अब पुटिंग वैल्यूज, सारे वैल्यूज डाल दो। h हो गया आपका 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई यूज नहीं है, तो यहाँ पे माइनस मत लिखना, डायरेक्ट लिख दो मैग्नीट्यूड बस लिख। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन, एच का भी वैल्यू पुट कर दिए तो 1.22 बाई रूट, यहाँ पे अननोन क्या रह गया, बस v रह गया ना, बाकी सबका तो वैल्यू पुट कर दिया, √v नैनोमीटर्स। ये हो गया वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। आप बस पोटेंशियल का वैल्यू डालो, आपका वेवलेंथ आ जाएगा। पोटेंशियल आपके कंट्रोल में है ना, आप कुछ भी पोटेंशियल से एक्सलेट कर सकते हो। तो आप पोटेंशियल का वैल्यू डालो, आपका वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इन नैनोमीटर्स। ठीक है, आया समझ में? फिर से एक बार दिखा देता हूँ। के को हाफ mv², के को ev इक्वेट कर दिए दोनों, तो मेरा आ गया हाफ mv² इज इक्वल टू ev, फिर p इज इक्वल टू mv से मैंने रिलेशन निकाला मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, और के इज इक्वल टू ईवी था तो के की जगह मैंने ईवी डाल दिया, तो पी का ये फॉर्मूला आ गया। फिर वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ के इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी में पी के जगह मैंने ये डाल दिया, तो मेरा ये आ गया। उसके बाद मैंने वैल्यूज पुट कर दिया तो मेरा ये आ गया। ठीक है।